न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं एनटीए के कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो यार एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपकी जेई 2023 स्प्रिंट स्टार्ट हो चुकी है। 21 डे सीरीज है, धमाकेदार सीरीज है, उसको जरूर अटेंड करना। आज आपकी 2 क्लासेस होंगी। इट इज स्टार्टिंग विद काइनेमैटिक्स एट 11 एंड देन यू हैव योर क्लास एट 12:30 ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो यार इन दोनों को अटेंड करना एंड आई वांट यू टू बी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड और स्प्रिंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करना है। हाय डियर जेई एस्पिरेंट्स, दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर मोनिका बेदी। आई होप इस लेवल पे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जेई की, और उसी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने में मेरा एक प्रयास है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ चंद बातें हैं जो आपसे करना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट से, एक एस्पिरेंट से आईआईटीएन बनने की जो ये जर्नी होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है खुद को टास्क देना, डेली बेसिस पे खुद को टारगेट्स देना, और उन टारगेट्स को कभी सक्सेसफुली तो कभी छोटे मोटे फेलियर्स के साथ में एक्सेप्ट करते चले जाना। ठीक है, ऐसा शायद आप लोग करते भी होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि यही छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं जो हम अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में अपने आप को देते हैं, आपकी जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, उसमें आप छोटा छोटा खुद का सोचिए कि हाँ आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मुझे अपने आप को इस चैप्टर में इवैल्यूएट करना है, 10 सवालों का सेट लगाना है, उनको अच्छे से करेक्ट करना है। ये छोटे छोटे टारगेट्स, छोटी छोटी कोशिशें, कभी कभी हम सवाल ठीक से हिट नहीं कर पाते, हमें बुरा लगता है, कभी कभी हमारे बहुत सारे सवाल अच्छे हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, और यहाँ इस रास्ते को हमें बहुत खूबसूरती से निभाना है। कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अपने आपको मिसट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इट हैपेंस विद एवरीवन। सबके साथ ये चीज होती है कि आप सोचते हैं आप ऐसे कर लेंगे, बट आप उनमें से जैसे मैक्सिमम सवाल नहीं कर पाए। लेकिन आप ये देखिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई टारगेट लिया, हो सकता है आपको उसमें फेलियर मिला, बट एक्चुअली क्यों फेलियर मिला, क्या गलती हुई ऐसी। आफ्टर ऑल आईआईटी तो बेस्ट क्राउड ढूंढ रहा है ना, सबसे काबिल बच्चे ढूंढ रहे हैं देश के, तो हमें सबसे काबिल बनना पड़ेगा। और वो बनने की जर्नी में अगर हम फेल होते हैं अपने ही बनाए गए छोटे छोटे टारगेट्स में, तो क्यों फेल हुए हम, क्या चीज हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये फाइंड आउट करके लर्निंग लेते हुए जो स्टूडेंट आगे बढ़ते चले जाते हैं और पिछली गलतियों को बिना दोहराए आगे बढ़ते चले जाते हैं, या कम दोहराए, देखो गलतियों का रिपीटेशन भी होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा आप लोगों को सीरियस नहीं होना होता, बस ये सोचना होता है कि गलती रिपीट ना हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये सोचना है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे आगे बढ़ गए हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। क्योंकि एट द एंड मेरा मानना है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, सक्सेस तो बेटा उन्हें मिलती ही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर कोई नल लीक हो रहा हो, ठीक है, उसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा हो 30-30, 40-40 सेकंड के अंतराल पे, आप उसे देखकर कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ये जो बहुत बहुत देर में एक एक इतनी इतनी सी बूंद पानी टपक रहा है, वो पूरी बाल्टी भर सकता है रात में। विश्वास ना हो तो एक बाल्टी रख के देखिए, ओवरफ्लो कर जाएगी। सोचा आपने नहीं, यही बूंद बूंद एफर्ट है जो आपकी इस जेई की प्रिपरेशन जर्नी में कब आपकी कॉन्सेप्ट्स की बाल्टी भर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर हम 2-4 बूंद में ही हार गए तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। यही मैसेज मैं सब बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बेटा लगे रहो, मेहनत करते रहो। तुमने कभी एथलीट्स को देखा है, वो अपने किसी रिलेटिव के घर भी जाएंगे ना, और सपोज उस रिलेटिव का घर जो है वो चौथे माले पे है, लेट्स से 4th फ्लोर पे है, तो ना वो लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं चल 4th फ्लोर पे है, चाचा जी से मिलने जाना है, बुआ जी से मिलने जाना है, दौड़ के सीढ़ी चढ़ेंगे, टाइम नोट करेंगे कि अच्छा आज इतने टाइम में मैंने ये काम पूरा कर लिया। तो वो उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो हमें भी इस आईआईटी की प्रिपरेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, रादर कि हम उसको बस एक टैग्ड वैल्यू लेके हम रह रहे हैं कि नहीं वी आर एन एस्पिरेंट। वी विल बी ट्रू एस्पिरेंट ओनली इफ वी फाइट फॉर इट, एंड दैट टू इन अ वेरी करेक्ट मैनर। एंड दैट करेक्ट मैनर इज कि अगर आपसे फेलियर हो रहा है छोटा छोटा, तो उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और कोशिश करो कि वो उसको अपन रिपीट नहीं करें। ठीक है, और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको अपने आप को बहुत मिसट्रीट करना है, क्योंकि बेटा समहाउ आईआईटी में होना या ना होना दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब वो नहीं है कि हम एक मार्केट गए, एक कोई कपड़ा, कोई टी शर्ट, कोई ब्रांड की हमें बहुत पसंद आ गई, बहुत कोशिश की, पापा प्लीज यही वाली चाहिए, यही वाली चाहिए, नहीं दिलाई, नहीं माने पापा। फिर फाइनली पापा ने कन्विंस कर लिया कि नहीं ये नहीं, ये लेगा, तो लेके आए ना। पर मन में एक संतुष्टि है कि यार अपन ने अपना पूरा एफर्ट मारा है, अपन ने अपना पूरा बेस्ट दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के मन में अगर है ना कि मैंने अपना 100% दिया, दिस इज द बेस्ट विच आई कुड एवर डू, तो फिर वो निराश नहीं होता है इवन इफ वो उसे सक्सेस नहीं मिले। तो ये चीजें हमें लाइफ में इम्प्लांट करना बहुत जरूरी है कि हम जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट्स जेई और एनी अदर एग्जाम, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, आईआईटीएन के अलावा लोगों को क्या भविष्य नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब तक हम जेई एग्जाम के लिए, जब तक हम बीइंग एन आईआईटीएन के लिए फाइट कर रहे हैं, तब तक हम अपना 100% हम देंगे, ताकि इधर तो हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है बेटा, बस आपको ये समझने की जरूरत है। और अगर सपोज सक्सेस नहीं मिली तो हम इस बात से कभी निराश नहीं होंगे कि हमारे एफर्ट में कमी थी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हुए या रिजल्ट देखकर बाहर निकलते हुए ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, जो कहते हैं कि यार मैं कर तो सकता था, मैंने अपना पूरा कोशिश अपनी नहीं करी है। ये मैं आप लोगों के मुझसे नहीं सुनना चाहती हूँ कि मैं कर तो सकती थी, मैं कर तो सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं करी है। तो आप अपनी पूरी कोशिश करो, और उस पूरी कोशिश में ये छोटी छोटी चीजें डालो कि डेली बेसिस पे खुद को थोड़े टारगेट्स दो, उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो, और अगर वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो आप एक अपटिक लगाया करो, खुद को अप्रिशिएट किया करो। ये चीजें लाइफ में बहुत जरूरी होती है। और अगर आपसे फेलियर हो रहा है तो खुद से पूछा करो कि क्यों हुआ फेलियर, क्योंकि जिसके फेलियर्स हो रहे हैं आईआईटी उसको नहीं ले रहा है ना, वो तो काबिल बच्चे ढूंढ रहा है, और हमें काबिल बनना है। तो विद दैट मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें,
और अपनी कमियों को, जो भी आपकी वीकनेसेस है, उसको मार्क आउट करें, फाइंड आउट करें क्या है और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो आज के दोनों सेशंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए हैं, तो इनको जरूर अटेंड करना और डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहना। हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए इन द टाइम्स टू कम। लेट्स क्रैक इट टुगेदर।